हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट किस्म की हॉरर मूवी लेकर आया हूँ। इस हॉरर मूवी में हम एक बदकिस्मत लड़की को देखते हैं जिसे सब विच कहते हैं, यानी कि बुरी जादूगरनी लड़की जो कि ब्लैक मैजिक करती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस बेचारी लड़की को शैतानी ताकत ने पोजेस किया हुआ था, लेकिन कोई भी ये समझने को तैयार नहीं था। मूवी शुरू होती है तो हम 13th सेंचुरी में 1235 का वक्त देखते हैं। ये वो दौर था जब यूरोप में औरतें काला जादू यानी ब्लैक मैजिक करती थीं, और जिस औरत पर यह इल्ज़ाम लग जाता कि उसने ब्लैक मैजिक किया है या शैतान के किंग लूसीफायर से कांटेक्ट करने की कोशिश की है, तो कुछ कहे सुने बगैर उस जुर्म की सज़ा मौत थी। उस दौर में बेगुनाह औरतें भी फांसी चढ़ा दी गईं। हम देखते हैं कि 3 औरतों को बंदी बनाया हुआ है और उन्हें सजाए मौत वाली जगह पर ले आते हैं। चर्च के फादर इन तीनों औरतों से पूछते हैं कि क्या तुमने ब्लैक मैजिक किया, तो वो कहती हैं कि हमने नहीं किया। और दूसरी नंबर वाली औरत बहुत इंसिस्ट करती है कि मैंने ब्लैक मैजिक नहीं किया, मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है। अब वो इन तीनों को सजाए मौत सुना देते हैं। फादर आखिरी बार उनसे पूछते हैं कि अगर अब भी तुम अपना गुनाह कबूल कर लो तो सजा में कमी हो सकती है। पहली वाली औरत कहती है कि मैंने काला जादू करने की कोशिश की थी। दूसरी नंबर वाली औरत अपनी बात पर कायम रहती है कि मैंने ब्लैक मैजिक नहीं किया। तीसरे नंबर वाली औरत, जिसकी शक्ल भयानक है, वो फादर से इस जुर्म के बारे में कोई बात नहीं करती। वो फादर को कर्ज देती है कि जल्द ही तुम मर जाओगे। अब इन तीनों को पहाड़ी से लटका कर फांसी दे दी जाती है। सजा में कमी वाली बात फादर ने सिर्फ सच उगलवाने के लिए की थी। जब इन तीनों को फांसी दी जाती है तो फादर वहां खड़े लोगों को कहते हैं कि अब इन तीनों पर एक मंत्र भी पढ़ना है ताकि शैतान इनकी बॉडी में दोबारा वापस ना आ जाए। सब वहां से चले जाते हैं। फादर उनके पास आते हैं, उनकी बॉडीज पानी से निकालकर उन पर मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की हॉली बुक से मंत्र पढ़ रहे होते हैं। जब वो उसी भयानक शक्ल वाली औरत की बॉडी पर मंत्र पढ़ते हैं तो वो जिंदा हो जाती है और फादर को मार देती है और उस हॉली बुक को भी जला देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है 1332 में, यानी 100 साल गुजर चुके हैं, और ये वो वक्त है जब ईसाईयत मजहब का अरूज है और मजहब के नाम पर काफ़ी जंगें हो रही थी। जो लोग ईसाईयत मजहब के खिलाफ होते हैं उनके लिए जंग का ऐलान कर दिया जाता है। इन जंगों के ज़माने में 2 सोल्जर्स बहमन और फादर को दिखाया जाता है जो चर्च की तरफ से लड़ते थे। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे की हमेशा मदद करते। गर्मी सर्दी दिन रात में उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और बहादुरी से जंगें जीती। इन दोनों की बहादुरी के किस्से हर तरफ थे। ये एक जंग में हिस्सा लेते हैं। जो लोग ईसाईयत मजहब के खिलाफ थे उनके खिलाफ ये जंग थी। इस जंग में ये डिसाइड हुआ था कि सिर्फ गुनाहगार लोगों को ही सजा दी जाएगी। बहमन एक दरवाजा खोलता है और लोगों पर वार करना शुरू कर देता है। उसकी तलवार एक औरत के पेट में घुस जाती है। जब वो देखता है कि जंग में जो मर रहे हैं वो औरतें और बच्चे हैं, वो ये देखकर दुखी हो जाता है। उसका दिल नहीं करता कि वो इन सबको मारे। बहमन फादर के पास आता है और उससे कहता है कि हमने सिर्फ गुनाहगार लोगों को मारना था। जंग में तो औरतें और बच्चे हैं जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं। वो जंग लड़ने से इनकार कर देता है। तो उसका लीडर कहता है कि तुमने कसम खाई थी और अब इस कसम को पूरा करो। बहमन इनकार कर देता है और बगावत करके बागी हो जाता है। बहमन जब वहां से जाने लगता है तो उसका दोस्त फेल्सन भी उसके साथ आ जाता है। अब ये दोनों बागी थे और छुपकर जिंदगी गुजार रहे थे। अब वो एक जगह जाते हैं, दूर दूर तक उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक घर दिखाई देता है। वो दोनों उस उम्मीद से वहां जाते हैं कि शायद उन्हें थोड़ा खाना और हथियार मिल सकें। जब वो घर के अंदर जाते हैं तो बहुत बुरी स्मेल होती है। वो देखते हैं कि एक कपल है जिनका जिस्म गल सड़ चुका है। उन्हें लगता है कि किसी बीमारी की वजह से उनके जिस्म की ये हालत हुई है। वो वहां से जरूरत की कुछ चीजें लेते हैं और जाते हुए घर को जला जाते हैं ताकि उनकी वजह से ये बीमारी किसी और जगह पर ट्रांसफर ना हो जाए। ये दोनों घोड़ों पर बैठकर निकल जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया नामी एक गांव में दाखिल हो जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि एक शख्स जो इस बीमारी में मुब्तला है। वो दोनों कपल थे और उनसे हेल्प मांग रहे थे। जब वो आगे जाते हैं तो एक सिपाही से इस बारे में पूछते हैं। एक खाट नाम का सिपाही उन्हें बताता है कि पता नहीं कहां से ये बीमारी आई है। 3 साल से इस बीमारी ने सबको अपनी लपेट में लिया है और इस बीमारी की वजह से मेरी फैमिली में सबकी डेथ हो चुकी है। मैं अकेला जिंदा बचा हूँ। तभी वहाँ एक आदमी उनकी तलवार देख लेता है और चर्च के फादर के पास ले जाता है। फादर इन दोनों को किंग के पास ले जाते हैं। वो देखते हैं कि किंग भी इस बीमारी में मुब्तला है। वो उन्हें कहते हैं कि हमने तुम दोनों की बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं, तुम दोनों बहादुर और बेखौफ हो। वो उन्हें सजा सुनाकर कैद खाने में डाल देते हैं और उनके साथ ये डील करते हैं कि अगर तुम लोगों ने हमारी हेल्प की तो तुम दोनों की सजा माफ कर दी जाएगी। वो उन्हें कहते हैं कि 3 साल से जिस बीमारी ने लोगों को मार दिया है, हमने उस बीमारी फैलाने वाली विच को पकड़कर कैद कर लिया है। अब तुम दोनों इस विच को लेकर ज़ेवरिक जाओ। वहाँ के लोग इसका इलाज करेंगे और देखेंगे कि विच ने ये सब खुद किया है या उसके अंदर कोई और शैतानी ताकत है जो इस लड़की से ये संगीन काम करवा रही है। वो दोनों जाने से इनकार कर देते हैं तो सिपाही उन्हें जेल में डाल देते हैं। वहाँ उनके सामने वाली जेल में एक लड़की कैद होती है। वो सारी रात दर्द से कराती है। बहमन को उस पर तरस आता है और वो फैसला करता है कि वो इस विच को लेकर ज़ेवरिक जाएगा और इलाज करवाएगा। बहमन को ये भी याद आता है
कि उसने कितने बेगुनाह औरतों और बच्चों को मारा और वो गिल्टी फील करता है। अब वो डिसाइड करता है कि लोगों की हेल्प करेगा और इस जानलेवा बीमारी से बचाएगा। अब वो किंग के पास जाता है और कहता है कि हम इस विच को लेकर ज़ेवरिक जाएंगे, बदले में हमारी सजा माफ होगी और हमारे हथियारों के साथ हमें आज़ाद किया जाएगा। किंग मान जाता है और अब वो लोग ज़ेवरिक के सफ़र की प्लानिंग शुरू करते हैं। फादर उन्हें एक मैप दिखाता है। ज़ेवरिक स्टेरिया से 900 मील दूर है। बेमन कहता है कि हम इतनी दूर मैप के आसरे नहीं जाएंगे और इसमें नदियां, नाले और पहाड़ हैं। रास्ता बहुत खतरनाक है। हम किसी ऐसे शख्स के साथ सफ़र करेंगे जो पहले ज़ेवरिक गया हो और वहाँ से वापस भी आया हो, उसे रास्ते का इल्म हो। अब हमें एक जेल में कैद एक सुदागर दिखाया जाता है जो चोर है। वो सुदागर यहाँ से चीजें चुरा कर ज़ेवरिक देकर आता था। इस जुर्म में ये कैद हुआ। अब उसे भी बेमन और फेल्सन के साथ सफर पर भेज दिया जाता है। अब बेमन, फेल्सन, स्पाई, एक हॉट फादर जिनका नाम डबल जैक है, वो सब विच को एक केज में बंद करके ज़ेवरिक के लिए निकलते हैं। जब वो अपने गाँव स्टेरिया से आगे जाते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो रुक कर देखते हैं तो ये एक लड़का है जिसका नाम काय है। वो बेमन और फेल्सन को कहता है कि मैं भी इस सफर पर आपके साथ जाना चाहता हूँ। मैंने किसी से सुना था कि आप लोग ज़ेवरिक जा रहे हैं, इसलिए आपका पीछा करते हुए आ गया। उन्हें कहता है कि मैंने आप दोनों के बारे में बहुत सुना है, मैं आपकी तरह बहादुर बनना चाहता हूँ। बेमन उसे कहता है कि बेटा तुम वापस चले जाओ। वो कहता है कि मुझे तलवारबाजी आती है और ज़ेवरिक से वापस आने के बाद आप लोग मुझे सोल्जर बना देना। फेल्सन काय से तलवारबाजी करता है और कहता है कि ये एक अच्छा तलवारबाज है, हमें उसे साथ ले जाना चाहिए, हो सकता है कि रास्ते में ये हमारी हेल्प करे। अब वो उनके साथ इस सफर पर शामिल हो जाता है। अब रात हो जाती है। वो सब एक जगह पर डेरा डाल देते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि रात को बारी बारी सब इस विच का पहरा देंगे। पहले एक हार्ट आता है पहरा देने के लिए और बाकी सब सो जाते हैं। एक हार्ट को अकेला देकर फादर भी उसके पास आकर बैठ जाते हैं और वो दोनों बातें करने लगते हैं। इतने में एक हार्ट उठकर केज के पास जाता है और कहता है कि ये तो विच नहीं है बल्कि एक आम सी लड़की है। वो केज के पास जाता है। विच उसे पकड़ लेती है। एक कार्ड को छुड़ाने के लिए फादर उसके पास जाते हैं। विच चेन उनके हाथ में रखती है और की से लॉक ओपन करके भाग जाती है। अब इस शोर शराबे में फेल्सन और बेमन भी उठकर आ जाते हैं। विच भाग चुकी है और वो सब उसको ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। वो एक कस्बे में पहुंच जाते हैं जहां कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा। उस वबाई बीमारी ने इस गांव को भी अपनी लपेट में लेकर तबाह कर दिया। काय देखता है कि वहां गले सड़े इंसानों की बॉडीज हैं। एक कार्ड को अपनी मरी हुई बेटी दिखाई देती है। वो उसके पीछे भागना शुरू कर देता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, ये सब इल्यूजन था और विच ये क्रिएट कर रही थी। काय एक जगह खड़ा होता है। एक हार्ट को इल्यूजन होता है कि ये उसकी बेटी है। वो उसके पास जाता है और बेध्यानी में ये तलवार एक हार्ट के पेट में घुस जाती है, जिससे वो मर जाता है। काय कहता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं तो सामने खड़ा था। फादर बताते हैं कि ये सब विच कर रही है। अब बेमन और फेल्सन को भी यकीन हो जाता है कि ये सब विच कर रही है और वो डिसाइड करते हैं कि वो एक हार्ट की मौत का बदला लेंगे। फादर कहते हैं कि अब कोई भी अपनी पर्सनल बात शेयर नहीं करेगा, ये हम सबको आपस में लड़वा कर मार देगी। वो विच को पकड़कर आगे के सफर के लिए निकलते हैं। आगे खाई आती है और एक बड़ा लकड़ी का ब्रिज जो किसी भी वक्त टूट सकता है। बेमन अपने घोड़े को लेकर ब्रिज क्रॉस करता है और फिर बारी बारी वो सब अपने घोड़े और खुद ब्रिज क्रॉस करते हैं। विच उन्हें कहती है कि ये ब्रिज टूट जाएगा और अब वो केज से बांधी हुई रस्सी को खींचने लगते हैं। रस्सी काय के हाथ से टूटने वाली होती है और वो नीचे गिरने वाला होता है। विच काय के हाथ पकड़कर नीचे गिरने से बचा लेती है। अब ब्रिज भी टूट जाता है, लेकिन वो सब सही सलामत दूसरी तरफ पहुंच चुके थे। काय बताता है कि इस विच ने मुझे गिरने से बचाया। अब बेमन को यकीन हो जाता है कि ये किसी विच का काम नहीं है, ये लड़की विच के कब्जे में है। फॉग ज्यादा होने लगती है और वो लोग एक जगह डेरा डाल लेते हैं ताकि रास्ता न भटक जाए। अब रात का वक्त है और वो सुदागर विच को मारने वाला होता है ताकि ये सब खत्म हो और वो इस मुसीबत से बाहर निकलें। बेमन को भी ये विजन आते हैं कि कैसे उसने बेगुनाह औरतों को मारा। बेमन सुदागर को उस विच को मारने से मना करता है। अब वहाँ बहुत ज्यादा वुल्फ आ जाते हैं जो बहुत पावरफुल थे। ये वुल्फ इन सब पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये सब वही विच करवा रही थी। वो इन वुल्फ्स को मारते हैं, लेकिन वो तादाद में बहुत ज्यादा थे और ताकतवर भी। वुल्फ सुदागर पर अटैक करते हैं। बेमन इन सब को लेकर वहां से चला जाता है और सुदागर को वुल्फ मार देते हैं। जब सुबह होती है तो बेमन तंग आकर इस विच को मारने वाला होता है। तभी फादर उसे ऐसा करने से मना करते हैं और वो उसे कहते हैं कि हम बस ज़ेवरिक पहुंचने वाले हैं। और फिर उन्हें दूर पहाड़ों में अपनी मंजिल दिखाई देती है। 2 साथी खोने के बाद अब वो ज़ेवरिक पहुंच जाती हैं। ये एक बड़ा फोर्ट है और उसका दरवाजा बंद है। वो आवाज देते हैं लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। काय अंदर जाता है और डोर ओपन करता है। वो आवाज देते हैं लेकिन कोई बाहर नहीं आता। उन्हें लगता है कि प्रे का टाइम है और सब चर्च में होंगे। जब वो चर्च का डोर खोलते हैं तो अंदर का मंदिर बहुत ही भयानक था। सभी फादर मारे गए थे। एक फादर मरने से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम की होली बुक की तरफ इशारा करते हैं और मर जाते हैं। फादर बेमन को बताते हैं कि यही वो होली बुक है जिससे इस विच पर मंत्र पढ़े जाते थे और ये सब फादर उसी होली बुक की कॉपीज लिख रहे थे और अब वो मारे गए हैं। बेमन फादर को कहता है कि कोई भी फादर
जिंदा नहीं बचा जो ये मंत्र पढ़ सके। अब ये काम आपको करना होगा। फादर होली बुक से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई विच नहीं बल्कि जहन्नम से आई एक शैतानी ताकत है। ये शैतान खुद दुनिया में आकर इंसानों पर हुकूमत करना चाहता है। फादर जैसे जैसे मंत्र पढ़ते हैं शैतान और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वो शैतान इसी विच की बॉडी में था और अब वो शैतान केज को मेल्ट करके बाहर आ जाता है और फादर पर अटैक करने लगता है। फादर के पास होली वाटर होता है और वो उस पर डाल देते हैं। अब वो वाटर खत्म हो चुका था और वो तीनों होली वाटर लेने अंदर जाते हैं। फादर मंत्र पढ़ना जारी रखते हैं। अब वो शैतान अपनी असली रूप में आ चुका था और जो फादर होली बुक लिख रहे थे वो इन सब के अंदर शैतानी रूप डाल देता है और अब वो तीनों होली वाटर इकट्ठा करके लाते हैं। अब शैतान होली बुक की वो कॉपीज भी जलाना शुरू कर देता है और फादर को भी मार देता है। अब काय वो मंत्र पढ़ना जारी रखता है तो उन्हें पता चलता है कि ये मंत्र विच के लिए थे। अब वो दूसरे मंत्र पढ़ते हैं जो शैतान के लिए हैं। बेमन और फाल्सन इस शैतान से लड़ना शुरू कर देते हैं। वो शैतान फाल्सन को जलाकर मार देता है। बेमन इस शैतान के विंग्स में चाकू डाल देता है और दूसरी तरफ काय वो मंत्र पढ़ता है। मंत्र पूरा होते ही वो शैतान जलने लगता है और बेमन पर अटैक करने लगता है। शैतान आग का शोला बांधकर वापस हेल में चला जाता है और उस लड़की की बॉडी को छोड़ देता है। बेमन भी मर जाता है और वो काय से कहता है कि इस लड़की का ख्याल रखना। अब वो लड़की नॉर्मल हो चुकी थी। एक नई सुबह का आगाज हो चुका था। शैतान वापस हेल में चला गया था। ऑस्ट्रेलिया गांव से वो वबाई बीमारी भी खत्म हो जाती है। काय अपने साथियों का फनरल करता है। वो लड़की कहती है कि मैं नहीं जानती कि ये कौन लोग हैं, उन्होंने मुझे क्यों बचाया, मेरी जिंदगी इनकी कर्जदार रहेगी। ऑस्ट्रेलिया गांव के लोग ये नहीं जानते थे कि ये बीमारी शैतान ने फैलाई थी और ये बीमारी खत्म कैसे हुई। अब काय और वो लड़की वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।